साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि किसी भी बात को सबसे पहले अच्छे से समझो, जानो और अगर सही लगे तभी उस बात को मानो। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव में अंधे पति पत्नी रहते थे। उनके यहाँ एक सुंदर बेटा पैदा हुआ, पर वो बच्चा अंधा नहीं था। अब एक बार पत्नी रोटी बना रही थी और उस समय बिल्ली रसोई में घुसकर बनाई हुई रोटियां खा गई। अब उस बिल्ली की रसोई में आने की रोज की आदत बन गई। इस कारण दोनों पति पत्नी को कई दिनों तक भूखा सोना पड़ा। एक दिन किसी प्रकार से मालूम पड़ा कि रोटियां बिल्ली खा जाती है। पत्नी जब रोटी बनाती तब उस समय पति दरवाजे के पास बांस का फटका लेकर जमीन पर पटकता, इससे कि बिल्ली का आना बंद हो गया। जब उनका बेटा बड़ा हुआ और बेटे की शादी हुई तो जब उनकी बहू पहली बार रोटी बना रही थी तो उसका पति बांस का फटका लेकर बैठ गया और फट फट करने लगा। कई दिन बीत जाने के बाद पत्नी ने उसको पूछा कि तुम रोज रसोई के दरवाजे पर बैठकर बांस का फटका क्यों पीटते हो? पति ने जवाब दिया, ये हमारे घर की परंपरा है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। साथ संगत जी, अब उस लड़के के माँ बाप तो अंधे थे, जो बिल्ली को देख नहीं पाते थे। उनकी मजबूरी थी, इसीलिए वो फटका लगाते थे। पर बेटा तो आँख का अंधा नहीं था, वो अकल का अंधा था, इसीलिए वह भी वैसा ही करता था जैसा उसके माता पिता करते थे। इसीलिए किसी भी परंपरा को, किसी भी रीति रिवाज को सबसे पहले तो अच्छे से समझो, उसे जानो और अगर वो सही लगे तभी मानो, तभी हमारे समाज में परिवर्तन होगा। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक लड़की की नई नई शादी हुई। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में आई। ससुराल में 3 ही लोग थे, लड़की, उसका पति और सास, और एक दादी सास। कुल मिलाकर वो 4 लोग थे। ससुराल में वो लड़की कुछ दिन रही तो उस लड़की को पता चला कि जो उसकी सास है वो अपनी सास यानी लड़की की दादी सास के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करती है। छोटी सास उसे ठोकर मार देती, समय पर खाना नहीं देती और ढंग से बर्ताव भी नहीं करती थी। ये देखकर लड़की को बड़ा दुख होता। लड़की ने सोचा कि अगर मैं अपनी सास को सीधा कहूँगी कि दादी सास का यूँ अपमान ना किया करें तो मेरी सास बुरा मानेगी और कहेगी कि कल की लड़की मुझे उपदेश देने लगी है। लड़की ने अपनी सास को तो कुछ नहीं कहा। उस लड़की ने अपनी सास को समझाने का एक तरीका सोचा। वो रोज़ अपना काम ख़त्म करके दादी सास के पास चली जाती, उनके पास बैठती, उनके पाँव दबाती। अब जब वो लड़की अपनी दादी सास के पास ज़्यादा देर बैठने लगी तो उसकी सास को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। एक दिन सास ने आखिरकार बहू को पूछ ही लिया, बहू तुम वहाँ क्यों बैठी रहती हो? लड़की ने कहा, कोई काम है क्या सासू जी? सास ने फिर पूछा, काम क्या बताऊँ, पर ये बताओ कि तुम मेरी सास के पास क्यों बैठती हो? लड़की बोली, मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़के और लड़कियों के साथ कभी मत बैठना, जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनकी सेवा करना, उनसे शिक्षा लेना। तो माँ जी, हमारे घर में सबसे बड़ी मेरी दादी सास ही तो हैं, तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था कि ससुराल में हमारे घर के रीति रिवाज नहीं चलेंगे, वहाँ तो तुम्हारे ससुराल के रीति रिवाज चलेंगे। इसीलिए मैं दादी सासू जी से यहाँ के रीति रिवाज सीख रही हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है, ताकि उसी तरह से मैं भी आपकी सेवा एक दिन कर सकूं। सास ने चौंक कर पूछा, फिर बुढ़िया ने क्या बताया? लड़की ने कहा, दादी सास कहती है कि मुझे ठोकर ना मारे और गालियां ना दें तो ही मैं सेवा मानूं। सास ने डरकर पूछा, तो क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? लड़की ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा था कि बड़ों से ससुराल के रीति रिवाज सीखना। अब सास तो डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लगेगा। एक जगह कोने में ठीकरी, ठीकरी कहा जाता है टूटे हुए मटके के टुकड़ों को, ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। तो सास ने बहू को कहा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठी करी है? लड़की कहने लगी, माँ जी आप दादी जी को ठीकरी में खाना देती हो, इसीलिए मैंने भी आपके लिए ठीकरी पहले से ही जमा कर ली है। सास बोली, तो क्या तू मुझे ठीकरी में भोजन कराएगी? लड़की कहने लगी, पिताजी ने कहा था
कि तेरे वहाँ तेरे ससुराल के रीति रिवाज ही चलेंगे। लड़की की सास बोली, तो ये कोई रीति रिवाज थोड़ी ही है। फिर लड़की का जवाब था, तो आप मेरी दादी सास को ठीकरी में भोजन क्यों देती हो? सास ने कहा, उनकी थाली कौन मांझे? लड़की कहने लगी, थाली तो मैं मांझ दिया करूँगी। सास कहने लगी, तो तू थाली में भोजन दे दिया कर, ये ठीकरी उठाकर बाहर फेंक दे। अब तो बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचता, खुरचन और कंकड़ वाली दाल, वो उस लड़की की दादी सास को दे दी जाती। लड़की उसको अपने हाथों में लेकर देखने लगी तो सास ने अपनी बहू को पूछा, बहू तू ये क्या देख रही है? लड़की बोली, माँ जी मैं देख रही हूँ कि बड़े बुजुर्गों को कैसा खाना दिया जाता है, तो मैं भी तो ऐसा ही करूँगी ना। अब उस लड़की की सास बोले कि ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी ही है। लड़की का जवाब था, तो फिर आप अपनी सास को ऐसा भोजन क्यों देती हो? सास ने कहा, पहले भोजन कौन दे? लड़की कहने लगी, आप आज्ञा दे दें तो मैं उन्हें भोजन दे दिया करूँगी। सास ने कहा, ठीक है बहू दे देना। अब तो बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन भी मिलने लगा। इसी प्रकार से नहीं बहू के कारण बूढ़ी सास को अच्छी खाट, साफ कपड़े और इज्जत मान सम्मान मिलने लग गया। लड़की की चतुराई से उस लड़की की दादी सास का जीवन सुधर गया। साथ संगत जी, अगर वह लड़की सिर्फ उपदेश ही देती तो शायद ही उसकी सास उसकी बात समझ पाती, पर उसके ससुराल के रीति रिवाज वाले उपाय ने उसकी सास को बदल दिया और उसके दादी सास के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साथ संगत जी, एक कस्बे के होटल का एक छोटा सा कमरा, जहाँ पर शादी की बात चलाई जा रही थी। लड़का लड़की को एक दूसरे को जानने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। बिना समय गंवाए लड़के ने पहल कर दी। कहने लगा, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। मेरी माँ को ऐसी बहू चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, घर के काम में हुनरमंद हो, संस्कारी हो और सबका ख्याल रखे। उनके बेटे के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। परिवार पुराने ख्यालात का तो नहीं, पर यह ज़रूर चाहता है कि ऐसा कोई आए जो हमारे रीति रिवाजों को अपना ले। परिवार की महिलाएं चश्मा नहीं लगाती हैं। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की घर को जोड़ कर रखने वाली चाहिए। मेरी कोई विशेष पसंद नहीं है, बस मुझे समझने वाली चाहिए। थोड़ा बहुत देश समाज की जानकारी रखती हो। हाँ, लंबे बाल और साड़ी वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। बहुत देर से मौन बैठी लड़की ने शर्म का घूंघट हटाकर स्वाभिमान की चुनर सर पर रख ली थी। पूरे विश्वास से बोलना शुरू कर दिया, मेरा परिवार मेरी ताकत है। मेरे पिता को दामाद के रूप में ऐसा बेटा चाहिए जो उनके हर सुख दुख में बिना एहसान उनके साथ खड़ा रहे। बिटिया के साथ घर के काम में कुछ मदद भी करे, जिसे अपनी माँ और पत्नी के बीच पुल बनना आता हो, जो उनकी बेटी को अपने परिवार की केयर टेकर बनाकर ना ले जाए। और मेरे जीवन साथी से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, पर ऐसा कोई जो अपनी पत्नी को परिवार में सम्मान दिला पाए। पठानी सूट में बिना मूछ दाढ़ी वाले लड़के पसंद हैं, और मुझे मेरा चश्मा खुद से ज़्यादा प्यारा है। सरनेम बदलना या ना बदलना मैं अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहूँगी। आप और हम पढ़े लिखे हैं तो विवाह का खर्च आधा आधा दोनों परिवार उठाएं। देश के विकास में ये भी एक पहल होनी चाहिए। और हाँ, हर बात को सर झुकाकर मानते रहना संस्कारी होने की निशानी नहीं होती। अब तो लड़का हकलाने लगा और लड़की कमरा छोड़कर जा चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था और कहीं दूर सभ्यता का तराजू मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आज सदियों बाद उसके दोनों पलड़े बराबर जो आ गए थे। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।